ऑल आपको अगर एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री सीखना है तो सभी का थोड़ा बेसिक आइडिया आपको मिलना चाहिए। मीन्स पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी, हैंडराइटिंग एनालिसिस। हैंडराइटिंग एनालिसिस बहुत अच्छा फील्ड है, उसको मैं आने वाले टाइम में स्टार्ट करने वाला हूँ नेक्स्ट वीक से। और बॉडी लैंग्वेज ये एक बहुत इंटरेस्टिंग है, तो मैं जो भी बताऊंगा आपको बहुत वही चीजें बताऊंगा जो बहुत ही फैक्ट होंगी, मतलब मैक्सिमम जो सच के साथ हमेशा सही उतरेंगी, वही चीजें मैं आपको शेयर करूंगा। और अगली बात है कि जो मीन्स वास्तुशास्त्र है, वास्तुशास्त्र भी क्या है कि इस तरह से आपको सीखने को मिलेगा। जैसे कि हमारा घर होता है वो भी अपने आप में एक इंसान की तरह एक चेतना है, एक कॉन्शियस एनर्जी है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ओके। मैं चाहूंगा कि आप अपनी तरफ से क्वेश्चन पूछें, घोष दादा। हाँ हाँ। हाँ बिल्कुल। हाँ देखिए क्या है कि सीधे सीधे अगर हम बात करें प्रेडिक्शन कैसे करें सीधे सीधे, तो स्ट्रेट वे आपको तीन चीजें आपको याद रखनी है अगर प्रेडिक्शन आपको जल्दी सीखना है। नंबर वन, अगर हम बात करें सीधे पामिस्ट्री की, तो पामिस्ट्री में प्रिडिक्शन के कुछ क्लियर कट फॉर्मूले हैं। मतलब समझिए कि जो अगर किसी का जो है हाथ अगर बहुत हार्ड है तो उसकी परिस्थितियां हार्ड होंगी। जो चीजें मैंने वीडियो में बताई हैं अगर आप उनको सीधे सीधे एटलीस्ट रट्टा भी मार लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको वो भी काम आ जाएंगी। तो वो एक लेवल हो गया, ठीक है, एक चीज तो वो हो गई। दूसरी बात है कि एस्ट्रोलॉजी कुंडली में 12 भाव जो होते हैं उनका सभी का हर एक भाव का मीनिंग क्या है वो आपको रट्टा मारना पड़ेगा बहुत अच्छे से। एक हर एक भाव के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको किताबों में मिल जाएंगी या मैंने बताई हैं या कहीं पे, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप एक्सपीरियंस से खुद क्रिएट करेंगे। जैसे कि मैंने बहुत सारी चीजें क्रिएट की हैं कि पहला भाव जो होता है फर्स्ट भाव, ये हमेशा फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ एनीथिंग। आप कोई भी काम करते हैं वो फर्स्ट इंप्रेशन है। आप किसी भी काम को कैसे शुरू करते हैं वो पहला भाव बताएगा। और आपका उस काम का मतलब अंजाम क्या होगा वो 12 भाव पे जाके बताएगा। अगर 12 भाव में बहुत अच्छा कोई प्लैनेट बैठा है तो ऐसे इंसान जो है वो हमेशा उनका लास्ट दिन जो होते हैं उम्र के, बुढ़ापा बहुत अच्छा रहता है। अगर 11वां भाव और 12वां भाव अच्छे हैं तो बुढ़ापा बहुत अच्छा रहेगा। और अगर किसी का लगन अच्छा है, लगन मतलब पहला भाव, उसमें अगर समझिए कि पापी ग्रह की दृष्टि चलेगी, शनि की दृष्टि लगन पे रहेगी या शनि लगन में रहेगा, तो वो इंसान ईमानदार बहुत रहेगा, मेहनती होगा, टेंशन लेगा, लेकिन साथ में लगन पे कोई पॉजिटिव एनर्जी भी होनी चाहिए। उससे क्या होगा कि वो इंसान हमेशा उसको बैलेंस बना सकता है। याद रखें इस बात को। ठीक है। अगली बात, मैं बताना चाहूंगा कि जो ज्योतिष है उसके अंदर हाउस वाइज जब आपने सीख लिया तो दूसरा चीज आपको सीखना है, गोचर। मैं आपको बहुत अच्छे से शॉर्टकट में बताता हूं गोचर क्या चीज है। अभी अगर आप ज्योतिषी हैं, आपके पास कोई कुंडली लेके आता है और आपको पूछता है कि ये मेरा काम अभी कब होगा, तो आप सिर्फ देखेंगे शनि का गोचर क्या है। ठीक है। शनि का मतलब है कि अ, अभी आप बताइए शनि कौन सी राशि में चल रहा है अभी, आज बताइए। हाँ बिल्कुल। अब सीधे सीधे कैप्रिकॉर्न में चल रहा है।
तो जिसकी भी कुंडली में शनि मार्केश होगा, कष्ट देने वाला होगा, मार्केश होगा जिसकी कुंडली में, उसकी कुंडली में वो कष्ट कष्ट का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बनाएगा। या फिर शनि जिसकी कुंडली में किसी पापी ग्रह के साथ बैठा हुआ है जन्म से, वो थोड़ा कष्ट देगा। और तीसरा कष्ट शनि दे सकता है कि अगर वो अच्छा रिजल्ट भी देना होगा तो वो भागदौड़ कराएगा। जैसे किसी का अगर मकर लगन है, कैप्रिकॉर्न है, और लगन में ही शनि आएगा, तो लगन में जब शनि आता है किसी का भी, आपको याद करना होगा, मैं आपको 10 नियम बताऊंगा प्रिडिक्शन के। पहला नियम है कि गोचर में जब भी शनि लगन में आएगा तो वो इंसान का प्रोफेशन में चेंज होगा, उसको प्रोफेशन नहीं लग रहा होगा तो अच्छा हो लगेगा। अगर प्रोफेशन पहले से कुछ चल रहा है तो वो अच्छा हो जाएगा। उसका कारण क्या है कि शनि जो है 10वीं दृष्टि प्रोफेशन में पड़ेगी, उच्च दृष्टि, तो ये बहुत अच्छा योग है। लगन में शनि इंसान को पहले से ज्यादा शेड्यूल बनाएगा। शनि का काम है आपका डिसिप्लिन लेके आना, मतलब आप सुबह कभी उठते थे कभी नहीं उठते थे, लेकिन जब शनि लगन में आया तो आप उठेंगे ही उठेंगे पक्का सुबह टाइम पर। शनि लगन में आया तो शनि आपको टेंशन देगा। आप मतलब टेंशन, कुछ प्रेशर रहेगा आपके ऊपर, मतलब आपके सामने काम रहेंगे, मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। तो शनि आपको ईमानदार के साथ साथ डिसिप्लिन और आपको भागदौड़ और आपको फायदा कराएगा। तो शनि जो है एक थोड़ा सा समझिए कि एक ऐसा टीचर है जो हाथ में स्टिक लेके रहता है। तो शनि उस मामले में अच्छा है। तो गोचर में आपको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से समझना पड़ेगा। और अगर आपको प्रिडिक्शन अच्छा करना है तो समझ के चलिए कि कम से कम 1000 कुंडलियां आप एक रजिस्टर में, डायरी में लिखिए। अपने आस पड़ोस के लोगों की, रिश्तेदारों की, अपने फ्रेंड्स की, उन कुंडलियों को आपको हर एक कुंडली का लगन कुंडली, नवांश, महादशा और कुछ बातें लिखनी पड़ेंगी और उनको रेगुलरली देखना पड़ेगा। अच्छा, उसके उसका अभी थोड़ा ये प्रॉब्लम हुआ है, क्यों हुआ है, अच्छा ये देखो, उसका अभी ये हुआ है, मतलब आपको पास्ट के हिसाब से सीखना पड़ेगा कि भाई उसका ये प्रॉब्लम हुआ तो क्यों हुआ। ये मतलब मैं रहस्य बता रहा हूँ, सीक्रेट बता रहा हूँ कि एक अच्छा ज्योतिषी के सफल होने का रहस्य है ये, कि जो इंसान लगातार, अभी देख समझिए कि मतलब मैं अगर कम एज में, मैं जब 10th क्लास में था तब से मैंने ज्योतिष शुरू कर दिया था। तो उसका मीनिंग क्या है कि अगर मैं और गहराई से बोलूं तो जब मैं समझिए कि 3rd क्लास में था, बहुत छोटा था, वो मेरे जो दादाजी थे वो मुझे लेके जाते थे पैदल दूसरे गांव में। और वहां पे एक किताबों की दुकान थी। तो वहां पे किताबों की दुकान पे पूछते थे कि बेटा जो बुक चाहिए वो ले लो, तो मैं कोई बुक नहीं लेता था। वहां पे हस्तरेखा और ज्योतिष की किताबें थी। तो उस टाइम पे तीसरी क्लास में मुझे इंट्रक्शन हो जाता था। तो इसका कनेक्शन है प्रारब्ध का। हाँ जी, बताइए। मेरे 8वें भाव के ऊपर शनि की दृष्टि है, शनि 11वें भाव में बैठा है। और शनि की दृष्टि है वहां पर। और 8वें भाव का मालिक जो है बुध, हाँ, उस पर लग्नेश की दृष्टि है। और लग्नेश जो है पंचमेश और नवमेश के साथ कॉम्बिनेशन बना रहा है। पंचमेश मतलब आपका पिछला जन्म, नवमेश का मतलब हो गया कि आपका हायर नॉलेज। और साथ में जो है मेरा समझिए कि केतु का कनेक्शन भी है। मेरी कुंडली के अंदर एक खास बात है कि केतु का बहुत बड़ा रोल है। केतु के ऊपर मेरे बहुत आर्टिकल हैं जो मैंने किसी बुक से नहीं पढ़े, जो मेरे दिमाग में मैं मतलब लिखता हूं तो लिखते चले जाता हूं केतु के ऊपर। और हाँ, तो कुल मिला के देखिए, कभी भी एक सिंगल रूल नहीं हो सकता सफलता का या फिर किसी एक बात को बोलने का। जैसे अगर आपने पूछा 8वें भाव, तो सिर्फ 8वां भाव ही नहीं, हर चीज में एक इंपॉर्टेंस होता है। कैसे? आपकी कुंडली में हर ग्रह का एक बहुत बड़ा रोल है किसी एक काम के लिए। अगर आप ज्योतिष को ही ले लें तो ज्योतिष में सभी ग्रहों का रोल है। कैसे रोल है?
अगर किसी इंसान का चंद्रमा बहुत स्ट्रांग है, कैसे? नवमेश, पंचमेश और लग्नेश तीनों का मिलके अगर चंद्रमा की दृष्टि हो जाए, तो वो इंसान समझिए कि पिछले कई जन्मों से वही काम कर रहा है और अगले कई जन्म वही काम करेगा। क्योंकि पंचमेश, नवमेश, लग्नेश ये तीनों जो हैं त्रिकोणेश हैं और चंद्रमा के साथ जुड़े हैं, बहुत बड़ी बात है। तो खैर ये जो सारी चीजें हैं, इनका कोई एंड नहीं है। तो मैं कुछ चीजें, इंटरेस्टिंग चीजें बताना चाहूंगा कि मतलब जो आपकी अंतरात्मा होती है ना, इमोशंस, जैसे कि एक होता है, आप जब मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं या भगवान को मानते हैं, जब आपके अंदर वो इमोशंस आ जाए, रोने वाली इमोशंस, जब आपकी भावना एकदम आपकी आंखों से बहने लगे, अगर आपके मन में वो भाव एक प्लानेट के लिए बन जाए, मैं जब समझिए कि मैं जब चंद्रमा के ऊपर लिखता हूँ, तो मैं पहले अपने आप को इमोशनली इतना ज्यादा भावुक कर लेता हूँ, चंद्रमा के ऊपर फिर लिखता चला जाता हूँ। और जब मैं शुक्र के ऊपर लिखा मैंने आर्टिकल, तो शुक्र को मैंने नमन करते हुए और बस लिखता चला गया, और कम से कम समझिए कि मेरा लिखने का कम से कम 12-13 पेज का एक आर्टिकल मैंने शुक्र के ऊपर लिखा था। मतलब समझिए कि मैं स्क्रीन नहीं दिख रहा है, बिकॉज ऑफ आई एम जस्ट इमोशनली कनेक्टिंग टू वीनस एंड थिंकिंग, एंड माई आईज आर फ्लोइंग, एंड आई एम जस्ट राइटिंग एंड राइटिंग ऑन वीनस। सो अभी जो है अगले 5 मिनट में ये सेशन जो है दोबारा से, अगर आप चाहते हैं तो मैं दोबारा से इसका लिंक भेजूंगा आपके पास। तो दोबारा से अभी, क्योंकि ये 5 मिनट बाद ये 10 मिनट का टाइम इसमें शो हो रहा है अभी, तो मैं जैसे ही बंद होगा तो मैं दोबारा से आपके पास ग्रुप में लिंक भेजूंगा, एंड हम आगे से अगेन अगेन स्टार्ट करेंगे सेशन, ठीक है?